Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. These are all your bags? Yes. Did you pack it yourself? Yes. जैसा आपको मालूम है कि भारतीय प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही यानी 2-3 दिन पहले ही बोला था कि अभी विदेश यात्रा से लोगों को बचनी चाहिए, यानी विदेश का यात्रा करने से लोगों को बचनी चाहिए। अब एयरपोर्ट से एक नया खबर सामने उभर के आ रही है, एक नया अपडेट सामने आ रही है कि जो फॉरेन कंट्री जाने वाले यात्री उनसे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये 3 सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। तीनों सवाल का मैं जवाब आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अगर लेटेस्ट में ट्रैवल करना चाहते हो, किसी भी देश के लिए दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, तो आपसे ये 3 सवाल एयरपोर्ट पर पूछे ही जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में, हल्के में, और ये ना सोचना कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो एयरपोर्ट से सीधा आपको वापस आना पड़ सकता है, आपको ट्रैवल ही नहीं करने दिया जा सकता है। 3 सवाल जो पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से उसका जो है जवाब देना है और उसके लिए कैसे प्लानिंग करना है, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको किसी तरह का एयरपोर्ट पर परेशानी ना हो। क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, कोई भी खबर आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। उससे पहले एक दूसरा अपडेट है और इसी से जुड़ा अपडेट है। जैसा आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले जब भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्लियरली बताया था, एक तो विदेश यात्रा वाले लोग के लिए ही गाइडलाइन जारी किया था और बताया था कि आप फॉरेन कंट्री का यात्रा करने से बचें। दूसरा, गोल्ड की जो खरीदारी पर रोक करने की बात किया था, यानी लोगों से अपील किया था कि अभी कम से कम 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें। उसके बाद हुआ क्या कि 1-2 दिन के बाद ही ये 6% टैक्स से बढ़ाकर सीधा 15% टैक्स कर दिया है। लेकिन एक ऐसा मामला आया एयरपोर्ट में कि आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि खुद कस्टम ऑफिसर को चैलेंज कर दिया बाहर कंट्री से गोल्ड लाने वाले। खुद बोला कि, और वो गोल्ड लेकर आया और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर तुम ढूंढ सके तो ढूंढ लो कि हमने गोल्ड कहाँ छुपाया है। पूरा आप कहानी पढ़ लें, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट में बताया गया है कि सबको पता है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद कस्टम सहित तमाम एजेंसियां एयरपोर्ट पर घात लगाकर बैठी है। सबको ये भी पता है कि कस्टम जो किसी भी कीमत में सोने को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देगी। बावजूद इसके 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने एयरपोर्ट कस्टम को, सिंघम को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने चुनौती दी थी कि सोना लेकर आ रहा हूं, तुम ढूंढ सके तो ढूंढ लो। वहीं जब इस पूरे मामले का पूरा खुलासा हुआ तो सभी यह करने को मजबूर हो गए और दोनों ने गेम की वाकई सातिराना खेल खेला था। दरअसल ये मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से लेके 15% होने के बाद कस्टम की सिंघम कहे जाने वाली एयर यूनिट टीम जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इस बीच जो उनको भनक लगा कि 2 पेंडल्स सोने की खेप लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। दोनों जो वहाँ के लोग हैं पहुंचने वाले थे, एक पहुंचने वाले थे सऊदी अरबिया से और दूसरा पहुंचने वाले थे कतर से। तो गोल्ड पेंडल्स की बात जो एआईयू ने खुले चैलेंज की तरह थी। दोनों पेंडल में से एक पेंडल जिद्दा से आने वाली फ़्लाइट SV756 तो दूसरा दोहा से आने वाली फ़्लाइट 6E1308 से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। इधर कस्टम को सोने की तस्करी की कोशिश के बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दोनों फ्लाइट कौन सा फ्लाइट से आने वाला है। लिहाजा एआईयू जो सेक्टर से आने वाली सभी फ्लाइट को निशाने में लिया और बोर्डिंग गेट से लेकर ग्रीन चैनल तक पूरी तरह से जाल बिछा दिया। जिद्दा से आने वाली फ़्लाइट में जब रात में 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, इस फ्लाइट से कुछ घंटे पहले दोहा से दिल्ली आने वाली पहुंच चुकी थी। प्रोफाइलिंग हुनर के मदद से एआईयू ने दोनों पैसेंजर को पहचान लिया, लेकिन तलाशी में सोना कहीं नहीं मिला। दोनों पैसेंजर को पूरा सामान चेक कर लिया गया जो है। बाद में उनके शरीर और कपड़े की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एआईयू ने हाथ खाली
खाली देखकर दोनों पेंडल को चेहरे बंद बंद मुस्कुरा रहा था। मतलब जिनको चेकिंग हो रहा था उनको पता चल गया कि अब हम नहीं पकड़े जाएंगे और आखिरकार हमारी जीत होगी। वहीं जैसे एआईयू की नज़र जैसे ही दोनों पेंडल की मंद मंद मुस्कान पर पड़ी तो उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे कह रहे हैं कि हार गए ना चैलेंज। इसी बीच एआईयू की नज़र एक पानी की बोतल पर दोनों पैसेंजर के बोतल लेकर ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहे थे। दोनों की इस हरकत देखकर एआईयू को समझ में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पानी के बोतल को घुमाकर देखा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक एआईयू अफसर ने ध्यान बोतल के वजन पर गया। अब मुस्कान एआईयू के अफसर के चेहरे पे थी। एआईयू ने बोतल को तोड़ दिया जिसके भीतर से सोने का एक प्लेट बरामद किया। प्लेट के कच्चे सोने की तस्कर किया था। साथ ही सोने की इस प्लेट पर चांदी की परत चढ़ाई गई थी। कस्टम ने सीनियर ऑफिसर के अनुसार कस्टम ने पहले पेंडल पर कब्जे से लगभग 250 ग्राम, दूसरे कब्जे से 117 ग्राम सोना बरामद किया। उसके बाद ये लोग को जो भी है सामान हो जब्त कर लिया। और पहली बार ऐसा एयरपोर्ट में किसी ने कस्टम वाले को चैलेंज दिया था लेकिन आखिरकार कस्टम वाले ने जीत ही लिया। उनके सारे सामान चेकिंग होने के बाद वो सामान का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब सारे सामान को जब्त कर लिया गया और सरकारी खजाने में डाल दिया। अब इनको दोनों को गिरफ्तार करके जेल लेकर जाया गया है। तो इस तरह का भी चीज़ अभी चल रही है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो खबर है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि जब से ये विदेश का दौरा के लिए जो भारतीय प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि आप इस ऐसे दौरे से बचे, विदेशी दौरे से बचे। और गोल्ड वगैरह के बारे में आप लोग तो न्यूज़ वगैरह सुन ही लिया होगा, जो उन्होंने बोला था कि 1 साल तक गोल्ड कोई ना खरीदे। उसके बाद क्या है, ये भी एक देशभक्ति होगी और देश हित में अच्छा होगा। अब रह गया बहुत सारे लोगों के साथ जो लोग जैसे बाहर कंट्री जा रहे थे, ज़्यादातर जो लोग विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप दुबई में जा रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन या फिर यूरोपियन किसी कंट्री में जा रहे हो, तो उनसे 3 सवाल और 3 चीज़ उनके पास होना बेहद ज़रूरी है। पहले से ऑलरेडी कानून है, लेकिन अब इसे और सख्त कर दिया है और बिल्कुल उन लोगों को इस पर रियायत नहीं दिया जा रहा है। पहला उनको पूछा जा रहा है कि आप किस मकसद से जा रहे हो, यानी आप जा रहे हो, उनको पता है कि ये विजिट वीज़ा पे जा रहा है, घूमने जा रहा होगा, विजिट वीज़ा पे तो काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जा रहा है कि विजिट मतलब आप किस वीज़ा पे जा रहे हो और किस रीजन से जा रहे हो। तो उनको जो भी रीज़न है, बहुत सारे लोग को आपको पता है कि आप बोल सकते हो हम बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, आपको इस सवाल का जवाब देना है। दूसरा, वो लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपके पास पैसे खर्च करने के लिए कितना है। कम से कम रूल के हिसाब से $3000 ऐसा शो करना पड़ता है। जैसे दुबई अगर जाना चाहते हो तो आपको 3000 दिरहम शो करना पड़ेगा। इंडियन मनी आप समझ सकते हो, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तीसरा, इसमें बताया जा रहा है कि फ़्लाइट का आपको रिटर्न टिकट है कि नहीं। पहले डमी टिकट वगैरह लेकर छोड़ देती थी, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि आपको फ़्लाइट का ओरिजिनल अप एंड डाउन दोनों साइड का टिकट होना अनिवार्य है। नहीं रहेगा, वापस आपको घुमा दिया जाएगा। और चौथा भी इसमें पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे से जाने के बाद किस होटल में रहोगे, होटल बुकिंग या अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो तो उसका जो भी है डिटेल मुझे चाहिए। तो ये 4-5 जो सवाल जैसा मैं बताया आपसे पूछा जा रहा है, और ये सारे सवाल आपको मालूम होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी रियायत नहीं दिया जाए। एयरपोर्ट से सीधा आपको वापस आना पड़ेगा। पहला जैसा मैं बताया, आपको अप एंड डाउन टिकट दोनों साइड होना चाहिए, रिटर्न टिकट सेम फ्लाइट का होना चाहिए। दूसरा, कैश होना चाहिए, आपको कैश शो करना पड़ेगा या अपने अकाउंट में शो करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसे खर्च करने के लिए। तीसरा है, आपको होटल बुकिंग लाजिम दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस होटल में इतने दिन ठहरूंगा। कम से कम 1 वीक का होटल बुकिंग आपको शो करना पड़ेगा, तभी ट्रैवल कर सकते हो। भारतीय जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो अपील किया था उसके बाद ये ऑलरेडी ये कानून पहले से है, लेकिन अब इसे सख्त कर दिया है। और जो इमिग्रेशन टीम है, वो जो लोग फॉरेन कंट्री जा रहे हैं उनसे इस तरह का सवाल जवाब किया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।